रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस के चैप्टर्स में से हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में कंप्लीट सोल्यूशन होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। जी स्टूडेंट्स, से पहले हमने 6.1 एक्सरसाइज जब की थी तो हमने उसके अंदर नॉन वेरिएबल से जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मौजूद थी हमने उसको फाइंड आउट किया था। और याद रखें 6.3 के अंदर बेसिकली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल इन वन वेरिएबल। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास वन वेरिएबल गिवन होगा और इसमें जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी रेडिकल इक्वेशन, वो इरेशनल इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन या इरेशनल इक्वेशन होगी। अच्छा, एक और बात याद रखें, हमारे पास यहाँ पर जो ये रूट हमारे पास जो गिवन होगा ना स्टूडेंट, स्टैंड्स फॉर द पॉजिटिव ओनली। इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं इसको। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, √4x - 5 इज इक्वल टू √3x+7। अब पहले तो हमें हमारे पास ये जो रूट है इसको कैंसिल करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लीजिए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से क्या होगा हमारे पास, जब आप यहाँ पर स्क्वायर लोगे 4x - 5, इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लेंगे और हम इसकी 3x+7 इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर जो है स्टूडेंट इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 4x - 5 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x+7। अब जो हमारे पास वेरिएबल्स वाले हैं हम उनको एक तरफ कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये 4x है, ये अपनी जगह पर रहेगा। ये वाला हमारे पास 3x इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसी तरह 7 अपनी जगह पर है, -5 जो है वो राइट हैंड साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से 4 में से जब 3 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा, सिंपल। 7 में जब आप 5 को प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12। ये आपके पास 12 जो आ रहा है। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि सोल्यूशन सेट हमारे पास ठीक आया भी है कि नहीं, तो हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसके बराबर में ही इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम दोनों पूरी इक्वेशन को अपना उतार लेंगे। 4x - 5 राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी। ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4x - 5 है और राइट साइड पे हमारे पास 3x+7 है। अब हमारे पास x की वैल्यू जो 12 आई हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके अंदर, जहाँ जहाँ x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 और ये -5 अपनी जगह पर रहेगा। इसी तरीके से आप इधर भी इसी तरह करें, x के अंदर 12 पुट कर दीजिए प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें हमारे पास जब आप 12 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 48 आ जाएगा और बराबर में माइनस का 5 है। इसी तरह यहाँ पे आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 36 आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 48 में से जब आप 5 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 43 आएगा और 36 में जब आप 7 को प्लस करोगे तो ये भी हमारे पास 43 आएगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास जो हमने रखा था बिल्कुल ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है यहाँ पर 12, तो आप यहाँ लिख लीजिए इसके आंसर में। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो आया है 12, वेरीफाई भी हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे पास है 3√y = 2, तो आप ले लीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये हो जाएगा 3√y का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और ये मेरे पास 2 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। किसको फाइंड आउट करना है, y को। तो 9 को कहेगा चलो भी मेरे बराबर से हटो, यहाँ मल्टीप्लाई में है, 4 के पास जाकर डिवाइड में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4/9। अब देखते हैं कि सोल्यूशन सेट में ये ठीक आई भी है कि नहीं आई। हम कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन। कैसे स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो आपके पास ये y की वैल्यू 4/9 आई है, तो आप यहाँ पर y की वैल्यू जो जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन है अब यहाँ पुट कर लीजिए y की जगह पर 4/9। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखें जब आप 4/9 यहाँ पर इसको पुट करोगे, ठीक है,
तो हमारे पास ये जो आपको पता है कि 4 का रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होता है, और 3 का रूट जो है वो हमारे पास जो है 9 का रूट जो है वो हमारे पास 3 होता है। ये तो चीज़ आपको मालूम है। तो ये वाला 3 जो है इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास 2 बचेगा। देखें 2 इज़ इक्वल टू 2, तो ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 4/9 जो है वो बिल्कुल ठीक आया। यही हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन करें। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 3 रूट जेड -8 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर तो पहले आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ये जो माइनस का 8 है इसको यहाँ से रिमूव कीजिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें इक्वेशन को। तो ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये राइट हैंड साइड पर जाके पॉजिटिव 8 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये z है और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। अब यहाँ ले लीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से तो ये हो जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर हमारे पास 81। तो ये स्क्वायर z को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आएगी 81। कैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जी हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं इसकी वेरिफिकेशन। कैसे करेंगे जी हम इसकी वेरिफिकेशन? हम इस वाली वैल्यू में z की वैल्यू में, जो z की वैल्यू हमारे पास 81 आया है नंबर, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट हमारे पास 81 क्या होता है 9। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 8 इज़ इक्वल टू 1। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। आपको जब हमारे पास जो है रूट लेंगे तो ज़ाहिर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू 1। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारा 81 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसको करते हैं सॉल्व। पहले तो हम एक काम करते हैं, इस -2 को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 के पास जाएगा तो ये नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, ये 3 to 5 हो गया है और यहाँ मल्टीप्लाई में 3 है, तो ये इस तरफ जाकर यहाँ पर हमारे पास जाकर डिवाइड में हो जाए। यहाँ डिवाइड में 3 है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रूट y हो गया और ये हो गया 5 3 = 15। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो जब हम यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और 5 का स्क्वायर हमारे 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225। अब हम वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ये ठीक है कि नहीं। तो हम इसकी कर लेते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते जाएं और हम इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट y डिवाइडेड बाई 3, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 225। तो हम रख लेंगे इसको अंदर और डिवाइड 3 एंड -2 अपनी जगह पर रहेगा। अब आपको पता है आपके पास 15 का रूट जो है जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का रूट हमारे पास 15 होता है। 15/15 मल्टीप्लाई कर देखें, सेम यही वैल्यू आएगी। जब हमारे पास पेयर बन जाता है और रूट से बाहर आ जाता है, ये सारी तो जो है वो आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होंगे। ये 15 हो जाएगा और नीचे 3 अपनी जगह पर और ये -2। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप इसको कट भी कर सकते हो। कट कैसे करोगे, 3 1 = 3, 3 5 = 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर 5 है और नीचे यहाँ पे 2 है, तो 5 में जब 2 माइनस करोगे तो 3 आ गया। इधर भी 3 है और राइट हैंड साइड पर भी 3 है। तो ये हो गया प्रूफ। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा इस क्वेश्चन का 225 हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जब तक आप इसको करें नोट डाउन। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले तो हमें 6 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 4y + 2 अपनी जगह पर रहेगा, फिलहाल +13 भी अपनी जगह पर रहेगा। तो ये 6 हमारे पास यहाँ डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4y + 2। एक एक करके सारी वैल्यूज इस वेरिएबल जो नॉन वेरिएबल होता है वो एक एक करके सबको हटाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लस का 13 है, ये भी उस तरफ जाएगा। तो हमारे पास माइनस, देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 = 12।
ऐसे तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जो है एक ही स्टेप में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही बच्चों को बताती हूँ। ये हमारे पास 12 है, ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, जब हमारा राइट हैंड साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना होगा इसका स्क्वायर। हम इसको करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4y + 2, और 12 में 13 को माइनस करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि 13 बड़ा है और साइन बड़े की आती है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी डायरेक्ट ले सकते थे लेकिन इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर ले लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप अपना यहाँ जा रहा है मेरा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y + 2, और ये हो जाएगा -1 का भी स्क्वायर, दोनों तरफ हो जाएगा स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4y + 2, और आपको पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले y बोलेगा 4, जो y वेरिएबल है 4y, ये कहेगा 2 को मेरे पास से हट जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाकर। अब कहेगा भाई तुम भी मेरे पास से हटो, मेरी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन्होंने। तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो बेटे माइनस का 1 आएगा, और नीचे ये हमारे पास यहाँ जो मल्टीप्लाई में 4 है यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसकी कर लेते हैं वेरिफिकेशन और देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो बराबर दोनों वैल्यूज इसमें आ रही हैं। क्या हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट फाइंड आउट होगा, -1/4। ठीक है, अब हम कर दिखाते हैं आपको। यहाँ करेंगे हम इसकी वेरिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन आप उतार लीजिए। आपके पास है 4y + 2 + 13 और डिवाइडेड बाय 6, और हमारे पास =2। तो हमने क्या करना है, वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 की, y की सॉरी, -1/4 + 13 डिवाइडेड बाय 6 और =2। ये वाला 4 इसको कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास बचेगा -1। ठीक है, और बचेगा हमारे पास यहाँ पे +2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखें एक चीज़ मैं लगाना भूल गई। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू जब लिखी तो मुझे इसका +2 भी बराबर में लिखना चाहिए था, प्लस का 13 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट सिर्फ इतनी जगह पर है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। ठीक है, ये इस पर सिर्फ रूट था ना हमारे पास -1, और इस पर 2 रूट था, डिवाइडेड बाय 6, और ये +13 अलग है, =2। अच्छा, अब आप 2 में जब 1 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपको पता है 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 लगाना ज़रूरी, रूट लगाना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है। 13 1 क्या होता है हमारे पास, 14/6 = 2। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब आप इसको कट कर लीजिए। जब आप इसको कट करेंगे, 2 के टेबल से भी काट सकते हो, आप वैसे भी इसको काट सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। तो ये 7/3 हो गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 7/3 आया है राइट हैंड साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे 2 आ रहा है। अगर आप इसको जो है मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं आपको रफ वर्क में यहाँ बता देती हूँ। हमारे पास डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 है। ठीक है, 7 आएगा अंदर और 3 हमारे पास आ जाएगा बाहर। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 7 में से 6 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो पॉइंट लगा के लगाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे तो वही बढ़ता जाएगा 3 3। तो हमारे पास 2.33 भी आप लिख सकते हो उसको इन डेसिमल में, एंड देन ऐसे फ्रैक्शन में 7/3 कर भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आई हैं, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप यहाँ लिख दीजिए नॉट वेरीफाइड। नॉट इसी तरीके से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके पास वेरीफाई हों। नॉट वेरीफाई तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, याद रखें बच्चे क्या करते हैं, सोल्यूशन सेट हमारे पास जहाँ जो आता है उसी को लिख देते हैं, जबकि हमारे पास अगर वेरीफाई नहीं हो रहा होगा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप इस तरह कर भी इसको लिख सकते हैं। आप इसको कीजिए नोट डाउन, एंड देन जब तक मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताती हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हमारे पास रूट में 25y - 6 = 4 √y + 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 25y
-6 के ऊपर हम ले लेंगे इधर भी स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी हम ले लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से भी ये स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ये हमारे पास अंदर बचेगा 25y माइनस का 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था, और हमारे पास बाहर बचा y प्लस का 3। अब आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए यहाँ से 25y माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16y, और ये हो जाएगा 16 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 48। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 25y है और ये माइनस का 16 हो जाएगा इस तरफ आकर, और ये 48 है और ये 6 यहाँ जाके पॉजिटिव 6 हो जाएगा। इसको कर लीजिए सॉल्व। जब 25 में से जब 16 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9y, और 48 में जब 6 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, अब मैं y को मालूम करना है, 9 को बोलेगा हटो मेरे पास से, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 9 का टेबल, 9 1 9, 9 6 54, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। अब हम इसको सॉल्व कर कर देखते हैं कि हमारी सॉल्यूशन सेट 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कर लेते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन। तो पहले आप इक्वेशन को उतार लीजिए, 25y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 रूट y प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, हमने करना है वेरिएबल की वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास y की वैल्यू है 6, तो आपने लगा दिया यहाँ पे 6 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास यहाँ आएगा 6 प्लस 3। साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। 25 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 150 आएगा, और 150 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आपके पास 144 आएगा। तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, इतनी चीज़ें तो आपको आती ही है। ठीक है स्टूडेंट, 144 आपके पास आ जाएगा, और ये 4 है, और 6 में 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 9। आपके पास ये 12 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास, वैसे तो बेसिकली डायरेक्ट रूट भी नहीं ले सकते हैं आप 12, और यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये रूट से बाहर आ जाएगा 12, और यहाँ से हमारे पास रूट से बाहर 3 आ जाएगा, तो 4 3 12, और ये भी हो गया 12। देखें इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास हो गया है जी वेरीफाई। तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आया है, यहाँ पर 6। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट 12x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x प्लस 8। इसको सॉल्व करते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। जी हम ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि बाहर कोई वैल्यू नहीं है। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर लेके और कैंसिल करेंगे, और अपने x वेरिएबल की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। यहाँ आ जाएगा जी 4x प्लस 8 का भी स्क्वायर। ज़ाहिर है स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 12x माइनस का 4, और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस का 8। अब हमें क्या करना है, सेम वेरिएबल एक तरफ करना है। ये हो जाएगा 12x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस का हो जाएगा इधर आके, 8 अपनी जगह पर है। ये माइनस का 4 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 12 में जब आपको 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8x, और यहाँ 8 में जब 4 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 12। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और हमारे पास 2 3, या डायरेक्ट आप 4 के टेबल से भी इसको कट कर सकते हो। 4 2 8 एंड 4 3 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। अब हम कर देखते हैं वेरीफाई कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो 3/2 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम यहाँ कर लेंगे इसकी वेरिफिकेशन। ठीक है, इसके बराबर में हम कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन। जहाँ जहाँ हमारे पास x वेरिएबल मौजूद होगा वहाँ वहाँ हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 12x माइनस का 4 इज़ इक्वल टू 4x प्लस का 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है 3/2, x की जगह पर माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, इसी तरह 4, और यहाँ पे भी 3/2 प्लस का 8। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको कटिंग कर दीजिए। 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4। तो हमारे पास 6 बचा, 6 3 होता है हमारे पास 18, और ये माइनस का 4, दोनों चीज़ें हैं रूट के अंदर। ये हो जाएगा 2 3 6, और 15 है 8। 18 में जब आपको 4 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 14। आप 6 में जब 8 को प्लस कर दोगे तो ये भी हो जाएगा रूट 14।
देखें दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया जी वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास 3/2 ही है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, तब तक आप इसको करें नोट डाउन। हम क्वेश्चन नंबर 8, तो हमारे पास √y-7 इज इक्वल टू -4 है। पहले तो हम करेंगे इस वाले 7 को यहाँ से हटाएंगे। कोशिश करनी होती है y को अकेला करना है। ये माइनस का 7 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 7, तो हमारे पास √y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 में जब 4 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ ले लीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का भी, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा तो बचेगा y, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखना है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम करेंगे यहाँ पर इसकी भी वेरीफिकेशन। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास इक्वेशन आ रही है y वैल्यू, वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है 9 का रूट क्या होता है, हमारे पास 3 होता है। ये देखिए माइनस का 4 आ गया। 7 में से जब 3 को माइनस करोगे तो साइन बड़े की होती है, तो माइनस की 7 की साइन आएगी -4, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाई। ठीक है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है 9। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, फिर हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बस क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमने पहले को तो करना है x में से बराबर में जो 1 है इसको यहाँ से हटाएंगे। x को कोशिश करनी होती है कि अकेला कर दें, माइनस का 1 है तो इधर आएगा तो हमारे पास +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जब देखें 8 और ये हो जाएगा 9। अब हम कर लेंगे यहाँ पर ले लेंगे इसका रूट। अब आप ले लीजिए यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ताकि हमारे पास ये जो x के ऊपर रूट है हम इसको कैंसिल आउट कर सकें। कोशिश करनी होती है, अब अननोन वेरिएबल जो है इसको अलग करना होता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ज़ाहिर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये हो गया 81। अब देखते हैं कि सोल्यूशन सेट 81 आ भी रहा है कि नहीं, क्या आंसर ठीक है। हम करेंगे इसकी पहले वेरिफिकेशन। ठीक है, कैसे करेंगे जी, ये इक्वेशन उतारी यहाँ पर। अब हमारे पास x की वैल्यू आई थी 81, हमने यहाँ रख कर देखा 81, -1 यहाँ आ गया। अब आपको पता है 81 का रूट हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, और ये 1 जी, 9 में से 1 माइनस किया 8, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर भी सोल्यूशन सेट जो है वो 81 ही आएगा। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, नंबर लास्ट का 10। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो हमें इस वाले 7 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो ये प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गया 10 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये x बोलेगा चलो भाई तुम भी मेरे बराबर से हट जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे ओनली 1 बचा। अब ले लीजिए जी यहाँ पर स्क्वायर, तो हम यहाँ कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग इसके आगे का स्टेप होता है, जगह नहीं होती इसलिए बराबर में ले आती हूँ, ऑन बोथ साइड। ठीक है, दो तरफ लेने से स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इधर भी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो होता ही 1 है, तो ये बेसिकली इसको काट देगा स्क्वायर रूट को, तो मुझे बचेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर देखते हैं कि 1 आंसर आ भी रहा है कि नहीं। हम यहाँ कर लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन। हमारे पास क्या इक्वेशन थी ऊपर, हमारे पास इक्वेशन है 3√x + 7 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, हम कर देंगे जस्ट पुट 1 कर देंगे पुट। आपको पता है कि 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 बचेगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 में 7 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा था जो वेरीफाई नहीं हो रहा था, जिसमें एम्प्टी सेट था, बाकी सब में हमारे पास जो है पूरी एक्सरसाइज में वेरिफिकेशन हुई है, वेरीफाई हुआ है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा 1। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुआ है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। इसके अलावा मैंने टारगेट पेपर जो है वो अपलोड कर दिया है चैनल पर, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के भी मैंने इंक्लूड किए हैं।
मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।